मान्य सभापति जी, केंद्र सरकार के खुदरा बाजार के क्षेत्र में एफडीआई लाने के निर्णय पर मैं अपनी पार्टी की ओर से कुछ जरूरी बातें रखूं, लेकिन इससे पहले हमारी पार्टी आपकी इस बात के लिए आभारी है कि आपने देश में जनहित से जुड़े इस अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर राज्यसभा में भी नियम 168 के तहत चर्चा कराने का निर्णय लिया है और आज आप इस निर्णय के तहत संबंधित मुद्दे पर चर्चा करा भी रहे हैं। मान्यवर, केंद्र सरकार के खुदरा बाजार के क्षेत्र में एफडीआई लाने के निर्णय के बारे में अब मैं अपनी बात रखूं, लेकिन इससे पहले कल लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने इस मुद्दे की आड़ में हमारी पार्टी व पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में कुछ मामलों को लेकर जो बेबुनियाद, तथ्यहीन, फिजूल व घटिया किस्म की बातें कही हैं, अर्थात उन्होंने इस किस्म की बातें कब कही थी? आप प्लीज यहाँ हाउस के बारे में तो प्लीज नहीं शर्म करिए। निशा जी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। आज आप खड़े हो गए। If any expression has been used which is inappropriate, appropriate action will be taken. Please सतीश जी बैठ जाइए। सुनने को तैयार होइए, बैठ जाइए। सुनने को तैयार होइए। प्लीज बोलने दीजिए। अर्थात उन्होंने सतीश जी बैठ जाइए। रूल के खिलाफ है। देखिए दूसरे हाउस में आपकी नेता ने बैठ जाइए। मेंबर के बारे में बोला तो आपको नहीं समझ में आया? बैठिए। अर्थात उन्होंने प्लीज खास तौर से प्लीज अलाउ द स्पीच टू गो। बैठ जाइए पाठक जी। अर्थात उन्होंने कल अब देख लेंगे। उन्होंने कल उससे ज्यादा गहरा वर्ड होना जब चाहिए। इस विषय पर गिरा हुआ वर्ड होना चाहिए। वोटिंग होने वाली थी और वोटिंग होने से पहले हमारी पार्टी ने तो सरकार के जवाब से अपनी सहमति न जताते हुए जब हाउस का बहिष्गमन किया, तो उसके बाद तो उन्होंने हाउस के अंदर जिस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया, तो उसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और खास तौर से उन्होंने जो कुछ कहा, तो इस तरीके उससे ऐसा लगता है कि एक पुरानी कहावत है कि जंगल में एक लोमड़ी घूम रही थी, तो उसको एक अंगूर की बेल नजर आई, उस पर बहुत ज्यादा अंगूर लगे हुए थे, तो उसके मुंह में पानी आ गया, तो उसको लगा मुझे अंगूर खाने चाहिए। उसने बहुत उछल कूद करने की कोशिश की, वो अंगूर नहीं खा पाई लोमड़ी, क्योंकि उसकी हाइट कम थी। तो बहुत कोशिश की उसने, उछल कूद की, लेकिन वो अंगूर नहीं तोड़ पाई। उसके बाद उसने क्या कहा कि अंगूर खट्टे हैं। तो कल खास तौर से वोटिंग होने से पहले
तो जिस तरीके से हमारी पार्टी के बारे में, हमारी पार्टी के मुख्य नेतृत्व के बारे में या राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में जो कुछ उन्होंने भाषा इस्तेमाल की है, तो उससे ऐसा लगता है कि हमारे पार्टी के बहिष्करण करने के बाद तो उनको ये अच्छा नहीं लगा कि बीएसपी ने हाउस का बहिष्करण किया है। उससे उनको लगा कि इससे हमको हमारी पार्टी को उनको लगा विपक्ष को हमें नुकसान होगा, तो इसलिए उन्होंने जैसे एक लोमड़ी होती है कि जब उसको कुछ नहीं मिला तो अंगूर खट्टे हैं, तो जब हमारी पार्टी का उनको लगा कि समर्थन नहीं मिल रहा है तो उन्होंने जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की, जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की, तो बैठ जाइए प्लीज अलाउ द डिस्कशन टू कंटिन्यू। बैठ जाइए आप। मान्यवर भाई बैठ जाइए। मान्यवर भाई आप लोग बैठ जाइए। सतीश जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। मान्यवर देखिए प्लीज प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। भाई आप लोग प्लीज 1 मिनट आपने सुना? 1 मिनट सतीश जी जरा सा 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज, व्यवस्था इसमें क्या होती है? प्लीज रिज्यूम योर प्लेसेस। आप किस तरह से बोल रहे हैं? रिज्यूम। सतीश जी बैठ जाइए। अरे आप किस तरह से नहीं बोल भाई रहे हैं? देखिए 1 मिनट प्लीज, इनको कहिए सुनने के लिए तैयार हो। प्लीज आप बैठ जाइए। एक मिनट मेरी बात सुनो। I would request all honorable members who are participating in the debate to observe the etiquette, established etiquette of discussions. Anything which is unparliamentary will not go on record. Thank you. अरे किसका सुना रहा है? भाई 1 मिनट। Honorable Minister of Parliamentary Affairs. Sir, in this house and the other house, the phrase grapes are sour has been used many times over many years. So grapes are sour is a phrase which is angur khatte hain. When you translate it and give it in the context of how this has come, it is not unparliamentary at all. ये मुझे मत समझाइए। देखिए don't please, मान्यवर ruling will be given here. That's it. Please resume your place. आप बैठ जाइए. That's an opinion. बैठ जाइए. मान्यवर मैं Yes, चाहूंगी please. Eaten the grapes. Pardon? Who has eaten the grapes? मान्यवर मैं चाहूंगी आप please कि जो कुछ बातें continue. उन्होंने कल कही थी और घुमा फिराकर आज राज्यसभा में भी तो विपक्ष के नेता ने भी घुमा फिराकर उन्हीं बातों को इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारी पार्टी के ऊपर हमला करते हुए ये कहा। और खास तौर से मान्यवर बड़े दुख की बात ये है कि जब किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद के अंदर वोटिंग होती है, चर्चा होने के बाद संसद के अंदर वोटिंग होती है,
और उस वोटिंग में यदि हमारी पार्टी खिलाफ में वोट देती है या हाउस का बहिष्करण करती है तो फिर हमारे विरोधी लोग दुखी होकर दुर्भावनावश हमारे ऊपर अक्सर सीबीआई के दबाव में होने का आरोप लगा देते हैं। अर्थात हमारे मामले में विरोधी पार्टियों के लिए अब ये इस किस्म का आरोप लगाना एक प्रकार से फैशन सा बन गया है। और इस बात का जीता जागता उदाहरण ये है कि कल लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने चलो नो नेम नाम लिया था। आप कल प्रोसीडिंग्स पढ़ लीजिए, उन्होंने नाम लिया था, हमारी नेता का नाम लिया था, हमारी नेता का नाम लिया था, आपके नेता ने हमारी नेता का नाम लिया था, हमारे नेता का नाम लिया था। प्लीज नहीं प्लीज बैठ जाइए। एक मिनट आप 1 मिनट बैठ जाइए, 1 मिनट बैठिए। मान्यवर कल प्लीज 1 मिनट मान्यवर प्लीज 1 मिनट प्लीज। You give your rulings, because there has to be a ये रिकॉर्ड में है, प्रोसीडिंग्स में है, प्रोसीडिंग्स का जिक्र हो रहा है, प्रोसीडिंग्स का 1 मिनट प्लीज 1 मिनट। मानवर वहाँ प्रोसीडिंग्स में रिकॉर्ड आप 1 में मिनट सुनिए, उसका जिक्र हो रहा है। प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे आपने वहाँ नाम लिया तो आपको नहीं समझ में शर्मा जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। परंपरा आपने डाली है, परंपरा आपने डाली है। आप 1 मिनट बैठिए। आप कहें तो अच्छा आप 1 मिनट बैठ जाए प्लीज। ये परंपरा ये डालते हैं। नहीं और परंपरा की बात कर रहे हैं, आप सिखा रहे हैं। परंपरा आपने वहाँ डाली है। We will not। परंपरा को सुनने के लिए तैयार होइए। प्लीज तो बैठिए, बैठ जाइए आप, प्लीज बैठ जाइए। It is established practice that names of members of other house will not be taken here. Yes, but one wrong cannot. भाई बैठ जाइए। Look, I would plead by that. Sir, may I call the house to order, वहाँ please? पर नाम लिया था, बैठ जाइए आप, देखिए। उन्होंने क्यों लिया था? मिश्रा जी हम उनका जवाब आप देते 1 मिनट बैठ उन्होंने जाइए नाम लिया था, उन्होंने नाम क्यों लिया प्लीज। था? उन्होंने नाम लिया। What happened in another house cannot be justification for committing a wrong here. This house has its own procedures, its own decorum. We will not be influenced by what happened elsewhere. Thank you. आपने व्यवस्था अच्छी दे दी, आपने व्यवस्था अच्छी देखिए, धन्यवाद। लेकिन सरकार बार सरकार के अगर मंत्री इस प्रकार से खड़े होकर बैठ जाइए आप। मंत्री बोलेगा, इसका अर्थ है कि वो बहस नहीं चाहते हैं। अरे भाई वो इसमें डिबेट नहीं चाहते हैं। I request the honorable। ये साथ है आपस में। भाई आप नहीं चाहते। may I request all concerned। भाई आप बैठ जाइए ना।
मानवर इनकी पार्टी इनको बोलने नहीं देती है किसी भाई बैठ पे, इसलिए ये बोल सतीश रहे जी हैं, बैठ सुन जाइए लीजिए। प्लीज। इनको सुन लीजिए भाई आप बैठ जाइए। इनको बोलने नहीं देती, बहस नहीं करने देती, इसलिए इस तरीके से बोल रहे हैं, ऐसे सुन लीजिए, इसे सुन लीजिए, इनको सुन लीजिए। May I? All right, now let's get on with the debate, please. Precious time is being lost in this. मान्यवर, आप बैठ जाइए भाई। इस बात का नहीं करे। जीता जागता उदाहरण ये है कि कल लोकसभा में विपक्ष की नेता ने एफडीआई के मुद्दे पर अपने भाषण में ये कहा है, ये उनका भाषण वो रिकॉर्ड में है और जो उन्होंने कहा है तो जो उन्होंने अपनी भाषा में बोला है वो मैं बता रही हूँ। नहीं, एक तो 1 मिनट कल उन्होंने प्लीज, कहा है, 1 मेरे मिनट रेफरेंस में प्लीज। कहा है। आप मेरी बात सुन हाँ। लीजिए। There is a ruling on 18th March 2005, while making his speech during a discussion on budget general, Dr. Subbarama Reddy stated that in Lok Sabha the issue of tax on withdrawal of rupees so and so or more was raised. The deputy chairman objected to this and ruled, and I quote, "You cannot quote the proceedings of the other house in this house." अच्छा, मानवर कोटेशन नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं अपनी भाषा में। एक मिनट। Please allow the discussion to continue. मान्यवर, Please silence, please. I request. मान्यवर, इस बात का जीता जागता उदाहरण ये है कि कल लोकसभा में भी और आज राज्यसभा में भी तो विपक्ष के नेता ने एफडीआई के मुद्दे पर अपने भाषण में घुमा फिरा कर इस बात को ये कहा है कि हर कोई अपने अपने कारणों से वोट दे सकता था, लेकिन दिक्कत यह है कि जब कारण एफडीआई बनाम सीबीआई बन जाए तो फिर रास्ता क्या होगा। फिर सीबीआई नजदीक है कि एफडीआई नजदीक, फिर सीबीआई नजदीक। क्योंकि बीजेपी एक जिम्मेवार पार्टी है और बीजेपी के जिम्मेवार विपक्ष के नेताओं की तरफ से या उनके माध्यम से सीबीआई बनाम एफडीआई कहकर सीबीआई का जिक्र करते हुए सीबीआई के दबाव में होने का इशारा किया है। इसलिए मैं ये जरूरी समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में अपने शासनकाल के दौरान सीबीआई का दुरुपयोग किस प्रकार से किया है, इसका भी आज माननीय सदन में कुछ खुलासा हो जाना चाहिए। मान्यवर, जनवरी सन 2002 में बैठ जाइए। परेशानी हो रही है, अपने बारे में सुनने दे। एफडीआई से नहीं किया आपने, सीबीआई से। अभी उन्होंने कहा आपके नेता ने बैठ जाइए। और आज हो सकता है उनके पक्ष में वोट भी करेंगे। आप भी कर दीजिए। मान्यवर, जनवरी सन 2002 में जबकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके मुख्यमंत्री उस समय श्री राजनाथ सिंह थे, जिन्होंने उस समय आगरा में ताज कॉरिडोर बनाने की पहल पर निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री नहीं है क्या? मुख्यमंत्री थे। अरे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं क्या? बिल्कुल याद करिए, मुख्यमंत्री वही थे, वो मुख्यमंत्री थे। माननीय सभापति जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही थी, जिन्होंने उस समय आगरा में ताज कॉरिडोर बनाने की पहल और इस संबंध में निर्णय लिया था।
इसके बाद मई सन 2002 में फिर मेरे नेतृत्व में यूपी की सरकार बनी और फिर अगस्त व सितंबर माह सन 2002 में मिशन मैनेजमेंट बोर्ड, जिसका गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार किया गया था और जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश थे, और जिस मिशन मैनेजमेंट बोर्ड में 1 दर्जन से ज्यादा मेंबर थे, जिनमें कि केंद्र सरकार के कई नुमाइंदे भी थे, उन्होंने मिलकर ताज कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी थी और इस किस्म के प्रस्ताव को सहमति प्रदान करने में तो वहां के मुख्यमंत्री का कोई भी रोल नहीं होता है। अर्थात इस प्रकरण में मुख्यमंत्री के रूप में हमने कोई निर्णय नहीं लिया था, बल्कि इस निर्णय की फाइल हमारे समक्ष मुख्यमंत्री के रूप में कभी भी नहीं रखी गई थी। लेकिन यह खास ध्यान देने की बात यह है कि इन सब बातों को भली भांति जानते हुए उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ में मुझ पर दबाव बनाने के लिए मुझे सीबीआई द्वारा ताज प्रकरण के केस में जबरन फंसाकर इसकी आड़ में फिर आय से अधिक संपत्ति होने का मामला भी दर्ज करा दिया गया था। अर्थात ये मामला बीजेपी ने पर्दे के पीछे से अपने राजनीतिक स्वार्थ में इसलिए दर्ज कराया था। ये मैं आज आपके माध्यम से माननीय सदन को ये कहना चाहती हूँ कि उस समय ये बहस एफडीआई पर है, इसका उत्तर कौन देगा? आपने सीबीआई का जिक्र किया, आपने सीबीआई की बात करी है, आपके लीडर ने सीबीआई की बात करी है, एजेंसी की बात करी है, आपने सीबीआई के दबाव की बात की है, आपने सीबीआई बैठ जाइए एफडीआई बनाम सीबीआई आपने किया, मान्यवर एफडीआई बनाम सीबीआई इन्होंने किया, सीबीआई का नाम लिया, एजेंसी का नाम लिया और आपको परेशानी हो रही है। May I appeal to all concerned? या हमको इसका उत्तर देने का You have another speaker listed. बिल्कुल उत्तर दीजिएगा, आपको उत्तर देंगे। बैठ जाइए। मान्यवर, मैं ये बता रही थी आपके माध्यम से माननीय सदन को कि ये मामला बीजेपी ने पर्दे के पीछे से रहकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में इसलिए दर्ज कराया था कि उस समय केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, तो और उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। तो उस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने मुझे दिल्ली बुलाकर ये कहा कि सन 2003 की बात है, तो उन्होंने ये कहा कि सन 2004 में लोकसभा का आम चुनाव होने वाला है, हम ये चाहते हैं कि समय से पहले चुनाव हो जाए, तो हम आपके साथ नेशनल लेवल पर लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ना चाहते हैं। तो हमने बोला कि भाई हम आपके साथ मिलकर सरकार जरूर बना सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी विचारधारा और आपकी विचारधारा अलग है। लेकिन देखिए आपका समय खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मामले में खासतौर से बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, 80 में से 60 हमको दे दो, 20 हाथ रख लो। और हमने ये कहा कि ऐसा नहीं होगा। और बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए प्लीज अलाउ द डिस्कशन टू प्रोसीड। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने तो हमसे ये कहा कि उत्तर प्रदेश में हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, 80 में से 60 सीटें हम रख लेते हैं, 20 आपको दे देते हैं। हमने बोला ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम आपसे सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। हमने बोला कल के बजाय आज सपोर्ट विड्रॉ कर लो, बैठ जाइए, लेकिन हम अपनी आइडियोलॉजी को सांप्रदायिक ताकतों के हाथों में गिरवी नहीं रखेंगे। और जिसकी वजह से मैंने 25 अगस्त बैठ जाइए, जरा सा बैठ जाइए प्लीज। सन 2004
वकील को मुख्यमंत्री के पद से खुद इस्तीफा दिया था और अपनी आइडियोलॉजी को ध्यान में रखकर प्लीज तो प्लीज इस प्लीज प्रकार केंद्र में बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग करके फिर अक्टूबर माह सन 2003 में सीबीआई से जबरन मेरे घर और रिश्ते नातों का यहाँ छापा। भाई बैठ जाइए नहीं नहीं प्लीज डोंट कम और हियर, इसके बाद प्लीज डोंट कम हियर। आप वेल में नहीं आएंगे, आप वहां से नहीं बोल सकते। आरोप लगाया है नॉट आप वहां से नहीं बोल सकते हैं, दबाव के डर से आप कल वहां से नहीं लोकसभा बोल में सकते हैं, किसी आप जानते हैं रूल्स, आप वहां से नहीं बोल सकते। भाई आप इसे पूछिए ना, इसे बोला सीबीआई प्लीज आप वहां से नहीं बोलेंगे, अपनी जगह पे जाइए। आप अपनी जगह पे जाइए। यहाँ पर सीबीआई का जिक्र किया, यहाँ पर सीबीआई का जिक्र किया, अरे यहाँ सीबीआई का। Will you please sit down, honorable gentlemen? Please. अरुण जेटली जी ने सीबीआई का नाम लिया, सीबीआई का House is adjourned for 10 minutes.